हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में हम कर रहे थे। इसके हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 5वां पार्ट करेंगे, दैट मीन्स 5th पार्ट आज हम इसका करेंगे। 5th पार्ट में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं इसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं रोड कंस्ट्रक्शन के, बहुत सारे मेथड हमारे पास हैं रोड कंस्ट्रक्शन के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने इसकी टर्मिनोलॉजी देखी थी 3rd एंड 4th लेक्चर में, वो अगर वो आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख लें। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं कंक्रीट के बारे में। जो मेथड्स हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कंक्रीट की रोड। ठीक है, कंक्रीट की रोड की अगर हम बात करें तो हमारे पास कंक्रीट की रोड होती है। ठीक है, तो ये एक कॉमन ऑप्शन है रोड कंस्ट्रक्शन का। तो कंक्रीट की मोस्टली हम रोड बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम बात कर लेते हैं। सॉलिड मटेरियल होता है कंक्रीट। आप सबको पता होता है कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट मिक्सचर होता है किसका, सीमेंट का, वाटर का, कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो ये हमारे पास बनाता है कंक्रीट। ठीक है, तो इस कंक्रीट की हमारे पास रोड्स बनती हैं। ठीक है, जो कॉमनली हम यूज करते हैं, जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल होता है उसको हम यूज करते हैं बिल्ड वॉल्स को बिल्डिंग करने के लिए। लोकल रोड जो है उनको बनाने के लिए हम कंक्रीट रोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेस प्रोन टू वियर एंड टियर डिफेक्ट्स। जो वियरिंग एंड टीयरिंग होती है वो इसमें लेस होती है कंक्रीट रोड्स में। ठीक है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है कंक्रीट रोड जो मेथड है। जैसे कि हमारे पास डिफ्लेक्शन आ गया, क्रैकिंग आ गई, स्ट्रिपिंग दैट मीन्स पील ऑफ आ गया, तो वो इसमें कम होता है कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरे टाइप का मेथड है रोड कंस्ट्रक्शन करने के लिए एस्फाल्ट। ठीक है, एस्फाल्ट का हम यूज करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं एस्फाल्ट क्या होता है। रिप्लेसिंग द कंक्रीट मेथड। ठीक है, ये कंक्रीट मेथड को रिप्लेस कर रहा है एस्फाल्ट रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जो है ड्यूरेबल मेथड है, वाटर रेसिस्टेंट है एंड वाटर रेसिस्टेंट है, ड्यूरेबल है, तो इसका मतलब हो गया इसकी जो लाइफ है वो भी ज्यादा होगी, कैन गो मोर लॉन्गर। ठीक है, इसकी मेजर एडवांटेज की अगर हम बात करें तो वो है प्राइस। ये इसकी प्राइस जो है कंक्रीट रोड से हमें कम पड़ती है। जैसे कि हम बात करें कंक्रीट रोड क्या है, वेरी एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द asphalt रोड। ठीक है, इसकी हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, लो नाइस। ठीक है, इसकी जो नाइस रहती है वो कम रहती है इन कंपेरिजन टू द कंक्रीट रोड। ठीक है, एंड इजी टू हैंडल इट फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। अगर हमने इस रोड की रिपेयरिंग करनी है या फिर रोड की मेंटेनेंस करनी है तो वो थोड़ी सी इजी होती है इन कंपैरिजन टू कंक्रीट रोड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है रोड कंस्ट्रक्शन का कंपोजिट मेथड। ठीक है, कंपोजिट मेथड में सिंपली हम जो पीछे हमने कंक्रीट वाला मेथड और एस्फाल्ट वाला जो मेथड यूज किया, तो इसमें हम दोनों यूज करते हैं। ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एस्फाल्ट एंड कंक्रीट मटेरियल। ठीक है, एस्फाल्ट और कंक्रीट दोनों मटेरियल हम यूज करते हैं इसमें रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ये जो वाइडली हमारे पास यूज होता है ये वाला मेथड मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, रोड की मेंटेनेंस करनी होगी, रिसाइकलिंग के लिए और रिहेबिलिटेशन ऑफ रोड्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे कंपोजिट मेथड का। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास बिटुमिनस मेथड। ठीक है, बिटुमिनस मेथड में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है बिटुमिनस मटेरियल में, ठीक है, वो क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। ठीक है, इवेपोरेट कर जाता है और जो बिटुमिनस रोड जो होती है, जो बिटुमन होता है वो बाइंड कर जाता है किसके साथ, एग्रीगेट के साथ, और हमारे पास रोड जो है तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है इजी टू प्रोड्यूस है, मतलब बिटुमन प्रोड्यूस करना इजी है, रीयूजेबल है, ये नॉन टॉक्सिक है एंड स्ट्रांग बाइंडर है। ठीक है, तो इसलिए भी हम ये भी यूज करते हैं बिटुमन। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड हमारे पास रिसाइकलिंग। ठीक है, रिसाइकलिंग की अगर हम बात करें, रिसाइकलिंग में हमारे पास क्या होता है, रिसाइकलिंग और रिपेयरिंग। रिसाइकलिंग को हम रिपेयरिंग बोलते हैं। रिसाइकलिंग और रिपेयरिंग ऑफ डैमेज रोड सरफेस कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, तो अगर हमने रिसाइकलिंग और रिपेयरिंग करनी है रोड की तो वहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन मेथड्स के। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है फुल डेप्थ रिप्लेसमेंट। ठीक है, अगर हमने फुल डेप्थ रिप्लेस करनी है, देन हॉट और कोल्ड प्रिपेयर्ड रोड रिसाइकलिंग,
देन रबराइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मेथड इसमें आ जाते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास होते हैं रोड को कंस्ट्रक्ट करने के सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्टेप्स इन बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमने बिटुमिनस रोड की बात की, तो हम आज इसके स्टेप्स देखेंगे, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम बिटुमिनस रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे बिटुमन होता कैसा है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, नेचुरल बिटुमन फ्रॉम डेड सी। ठीक है, डेड सी से हमने ये नेचुरल बिटुमन निकाला, दिस इज द नेचुरल बिटुमन। ठीक है, तो इस तरीके का नेचुरल बिटुमन हमारे पास होता है। इसकी जो स्टेप्स हैं इसकी रोड कंस्ट्रक्ट करने के, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, मतलब कैसे हम बिटुमन रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट इसका स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग बेस कोर्स लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या प्रिपेयर करते हैं, जो बेस कोर्स लेयर है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसको प्रिपेयर करने का तरीका क्या है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो भी पार्ट होल्स होते हैं या फिर जो भी रस्टिंग होती है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी इरेगुलरिटीज होती हैं उसको हम फिल करते हैं। ठीक है, किससे फिल करते हैं, जो भी हमारे पास प्री मिक्स चिप्स होते हैं तो उसको हम एक वीक पहले से ही उसको फिल कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जहाँ पे भी रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, मान लेते हैं यहाँ पे हमने रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, आपको एक पहले ये पढ़ लेते हैं उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं, ए बिटुमिनस लेवलिंग कोर्स हम डालते हैं ऑफ एडिक्वेट थिकनेस इज प्रोवाइडेड टू ले ए बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस कोर्स ऑन ए बाइंडर कोर्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली लेइंग इट ऑन ए डब्ल्यूपीएम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जैसे कहीं पे भी रोड कंस्ट्रक्ट करनी होती है, तो मान लेते हैं ये कोई एरिया है, तो इसमें काफी सारी झाड़ियां भी होंगी। ठीक है, काफी सारे पेड़ भी हो सकते हैं और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं, मान लो मिट्टी के ढेर हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो भी है वो हमने सारा रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद उसमें हमने क्या करने हैं, जो भी चिप्स हैं वो फिल करने हैं, जैसे स्टोन चिप्स हम फिल कर सकते हैं या फिर और भी हम छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े हम फिल कर सकते हैं। तो वो सारा हमने कर लेना है, किसमें, प्रिपरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग बेस कोर्स लेयर में वो हमने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है वो है एप्लीकेशन ऑफ टैग कोड। ठीक है, तो टैग कोड जो है हम उस पर अप्लाई कर देंगे। टैग कोड क्या हो गया, जैसे कि हमने जो है रोड पे जो भी थे ब्रोकन स्टोन वगैरह वो बिछा दिए, उस पे बिछाने के बाद हम जो बिटुमन है उसका टैग कोड डालेंगे। ठीक है, मतलब बिटुमन जो है वो डालेंगे उस पे। अप्लाई दैट 6 to 7.5 kg पर 100 स्क्वायर मीटर एरिया। ठीक है, मतलब सॉरी 10 स्क्वायर मीटर एरिया, 10 स्क्वायर मीटर एरिया में हम कितना बिटुमन यूज करेंगे, 6 से 7.5 kg। ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि ये हमारे पास है 10 स्क्वायर मीटर एरिया है। 10 स्क्वायर मीटर एरिया मतलब जो लेंथ और विड्थ मिला के 10 स्क्वायर मीटर एरिया अगर हमारे पास बन रहा है, तो उसके में हमने कितना बिटुमन यूज करना है, 6 to 7.5 kg। ठीक है, एक 10 स्क्वायर मीटर में 6 to 7.5 kg हमने बिटुमन यूज करना है, या फिर हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, 7.5 से 10 kg तक हम यूज कर सकते हैं। इसी एरिया में कितना, 7.5 to 10 kg हम 10 स्क्वायर मीटर एरिया में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर नॉन बिटुमिनस बेस के लिए। ठीक है, क्योंकि हम बिटुमिनस हमने बेस पहले से बनाई है, इसलिए हम 6 to 7.5 kg पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया में हम यूज करेंगे। अगर नॉन बिटुमिनस बेस होगी तो वहां पे 7.5 to 10 kg पर 10 स्क्वायर मीटर हम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन एंड प्लेसिंग ऑफ प्रीमिक्स। ठीक है, प्रिपरेशन एंड प्लेसिंग ऑफ प्रीमिक्स में हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टेप्स देख लेते हैं। द प्रीमिक्स इज प्रिपेयर्ड इन ए हॉट मिक्स प्लांट। ठीक है, जो भी प्रीमिक्स है उसको हम हॉट मिक्स प्लांट में उसको प्रिपेयर करते हैं, जितनी भी कैपेसिटी का हमें रिक्वायर्ड होता है। जो बिटुमन है उसको हम हीट करते हैं अप टू 150 से 177 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, कितनी हम टेम्परेचर देते हैं, 150 टू 177 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर देते हैं उसमें। ठीक है, देन एग्रीगेट का जो टेम्परेचर है, जो एग्रीगेट का जो टेम्परेचर है वो
वो डिफर नहीं करना चाहिए, 14 डिग्री से ज़्यादा डिफर नहीं करना चाहिए। जो भी एग्रीगेट का टेम्परेचर है, हम एग्रीगेट इसमें यूज़ करेंगे, 14 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हॉट मिक्सचर मटेरियल हमारे पास होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे प्लांट से, ठीक है। प्लांट से कलेक्ट करेंगे, कैसे, उसको ट्रांसपोर्ट करके, मतलब उसको गाड़ियों में ले जाएंगे, जो भी स्पेशल व्हीकल्स उसके लिए होते हैं उसमें ले आएंगे उसको ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है। और उसको हम बिछा देंगे जहाँ पे हमने रोड बनानी होगी, ठीक है। तो उसमें हम मैकेनिकल पेवर का यूज करेंगे, मैकेनिकल पेवर से ही हम उसकी स्प्रेडिंग करेंगे, उसको बिछाएंगे। उस टाइम पे जो उसका टेम्परेचर रहेगा 121 से 163 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे कि जो पहले था 150 से 177 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 121 से 163 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। और हमने इसको ऐसे बिछाना है कि जो कैम्बर है और थिकनेस है जो लेयर की, वो हमने जो है एक्यूरेटली वेरीफाई करनी है। जो भी कैम्बर मैंने आपको बताया था, कैम्बर क्या होता है, कैम्बर क्या होता है, इंक्रीज्ड पोर्शन, जैसे इस तरीके का होता है कैम्बर, ठीक है। ताकि यहाँ से इस साइड भी पानी जा सके, इस साइड भी पानी जा सके, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, वो भी हमारा मेन काम है इसमें। एंड मिक्सिंग एंड कंपैक्शन जो है वो हमने करनी है, जिससे कि क्या होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और जो हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे 3 स्टेप, और आगे और भी स्टेप्स हैं इसके, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है रोलिंग, ठीक है। तो अब हमने बिटुमन बिछा दिया, अब हम उसमें क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे, जो भी रोलर है वो उस पर चलाएंगे, ठीक है। तो हम रोलिंग क्यों करते हैं, कंपैक्शन के लिए, ताकि अच्छे से वो कंपैक्ट हो सके। जो भी हमने जैसे मटेरियल डाला है, जैसे ये पहले एग्रीगेट डाले थे, उसके बाद हमने उस पर बिटुमन डाला, बिटुमन डालने के बाद हम उसको रोल करेंगे ताकि अच्छे से कंपैक्ट हो सके, ये चीज उखड़े ना, ठीक है। तो जो रोलिंग करेंगे हम कंपैक्शन के लिए, उसकी जो स्पीड रखेंगे 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो रोलर हम इस पे चलाएंगे उसकी कितनी स्पीड रखेंगे, 5 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 5 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए रोलर की, ठीक है। जो इनिशियल रोलर हम यूज करेंगे, इनिशियल जो रोलिंग करेंगे उसमें, उसकी जो स्पीड, उसकी जो रोलर की जो वो है, हम बोल सकते हैं कि कितना हैवी रोलर हम यूज करेंगे, 8 से 12 टन का रोलर हम यूज करेंगे इनिशियल रोलिंग के लिए, ठीक है। और जो उसके बाद की हमने रोलिंग करनी है, इंटरमीडिएट रोलिंग, वो हम करेंगे फिक्स्ड व्हील न्यूमेटिक रोलर हम यूज करेंगे, उससे हम रोलिंग करेंगे। उसमें हम जो रोलर का जो वेट होगा वो 15 से 30 टन का वेट का रोलर हम यूज करेंगे, जिसका टायर प्रेशर जो है 7 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पासेस है, मतलब कितने पासेस में हमने रोलिंग करवानी है, जैसे कि मान लो इस एरिया में हमने रोलिंग करवानी है, तो कितने बार इस पे हम जो रोलर है वो पास करवाएं, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द लेयर, जो लेयर की थिकनेस है, जो हमने इस पे बिछाया हुआ है, जो भी मटेरियल बिटमन बिछाया हुआ है, या फिर जो भी एग्रीगेट जो भी बिछाए हुए हैं, उसकी थिकनेस कितनी है। थिकनेस ज्यादा होगी तो हमारे पास जो हमारे पास नंबर ऑफ पासेस हैं वो भी ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। देन फाइनल रोलिंग एंड फिनिशिंग में हम क्या करेंगे, 8 से 10 टन का जो रोलर है, टेंडम रोलर, वो हम यूज करेंगे। ये अलग अलग टाइप के रोलर हैं, तो ये आप देख सकते हैं। जो फाइनल रोलिंग हमने करनी है, 8 से 10 टन का रोलर लेना है, वो भी टेंडम रोलर, तो वो हमने यूज करना है रोलिंग के लिए, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और भी हम आगे इसका देखेंगे। रोलिंग करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने उसका क्वालिटी कंट्रोल भी करना है। रोलिंग तो कर ली, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, रूटीन चेक करते हैं हम कि रोलिंग हमारी अच्छे से हो रही है, या फिर हमारे पास अच्छे से मटेरियल बिछा है या नहीं बिछा है, ठीक है। तो रूटीन क्वालिटी चेक इसलिए करते हैं, रूटीन चेक से इसलिए करते हैं कि जो क्वालिटी है वो हमारी इंश्योर हो जाए कि जो हमने डिजाइन किया था, जो हमने प्लान किया था, वो हमारा जो काम है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हम चेक करते हैं क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है। पीरियडिकल चेक्स हम करते हैं। पीरियडिकल चेक मतलब कौन कौन सी चीजें मेन हम चेक करते हैं, जैसे कि एग्रीगेट की ग्रेडिंग चेक करते हैं कि एग्रीगेट जो है क्या ग्रेड में यूज कर रहे हैं हम, उसका मतलब साइज क्या है। देन ग्रेड ऑफ बिटुमन, जो बिटुमन का ग्रेड है वो कौन सा यूज कर रहे हैं। एग्रीगेट का टेम्परेचर हम देखते हैं, उसके बाद हम टेम्परेचर देखते हैं, जो पेविंग मटेरियल है उसका टेम्परेचर हम देखते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो हम टेस्टिंग करते हैं, तो एटलीस्ट हम एक सैंपल लेते हैं। अगर हमने 100 टन मिक्स अगर हमने बनाना है, किसका, बिटुमन का 100 टन का मिक्स बनाया, एटलीस्ट उसमें हम एक सैंपल लेते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, उसमें जो हम टेस्ट करते हैं वो है मार्शमैलो टेस्ट हम करते हैं। ठीक है, मार्शमैलो टेस्ट किसके लिए किया जाता है, लोड एंड फ्लो रेट जो है असफाल्ट स्पेसिमेन का, वो जानने के लिए। ठीक है, मतलब कितनी इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, और इसका जो फ्लो रेट है असफाल्ट स्पेसिमेन का वो क्या है, वो जानने के लिए हम टेस्ट करते हैं इसका। ठीक है, तो अगर हम बात करें एवरी 100 स्क्वायर किलोमीटर कंपैक्टेड सरफेस की, तो जो एक फील्ड डेंसिटी जो टेस्ट है उसमें जो 75% डेंसिटी है लेबोरेटरी के हिसाब से हमारे पास ओबिटेन होनी चाहिए। ठीक है, जो लेबोरेटरी में हमारे पास जो डेंसिटी है उसकी वो 95% डेंसिटी ओबिटेन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोसीजर। इसके बाद एक और हमारे पास पॉइंट है जो हम देखेंगे, जो स्टेप है वो है फिनिश्ड सरफेस। ठीक है, फिनिश्ड सरफेस मतलब इस तरीके की कुछ हमें फिनिश्ड सरफेस मिल जाती है, तो इसमें हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। AC दैट मींस asphalt concrete surface should be checked by 3.0 मीटर स्ट्रेट एज। ठीक है, तो स्ट्रेट एज के लिए हम चेक करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल जो अंडुलेशंस हैं, ठीक है, वो जो है शुड नॉट एक्सीड 8.0 mm। ठीक है, तो जो भी लॉन्गिट्यूडनल अंडुलेशन है वो 8 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो हम बात करें अंडुलेशंस अगर हायर होंगी 6 mm, वो नॉट एक्सीड 10 mm। ठीक है, 10 mm से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए 300 मीटर लेंथ के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्रॉस ट्रैफिक प्रोफाइल की बात करें, शुड नॉट हैव अंडुलेशन एक्सीडिंग 4.0। जो क्रॉस ट्रैफिक प्रोफाइल है उसकी अंडुलेशन 4.0 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे पूरा प्रोसीजर रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो जो भी है रोड बनाने के लिए झाड़ियाँ वगैरह हमने क्लियर कर देनी है। उसके बाद इसमें हमने जो एग्रीगेट हैं वो बिछा देने हैं, दैट मीन ब्रोकन स्टोन बिछा देने। उस पर हमने बिटुमन की लेयर्स डाल देनी है। बिटुमन की लेयर डालने के बाद उसकी कंपैक्शन करनी है। कंपैक्शन करने के बाद हमें उसको क्या करना है, जो है कंपैक्शन किससे करनी है, रोलर से करनी है। रोलर से कंपैक्शन करने के बाद उसकी जो भी है उसको हमने जो प्लेन कर देना। प्लेन करने के बाद हमने क्या कर देना है, सरफेस फिनिश कर देना, मतलब उसको पूरा जो भी डायमेंशन जो भी हम बना रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमने उसको तैयार कर देना। तो हमारे पास जो है बिटुमिनस रोड जो है तैयार हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।